अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अपर्णा, इस पूरे जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है या उसका जो भी अनुमान है, जो 400 प्लस का आंकड़ा है, उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं समझती हूँ इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जनता का जो विश्वास है वह बीजेपी के साथ है और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, नारा है, सबका साथ सबका विकास, सभी को दिखाया है कि धरातल पर उतरा है। इसीलिए जनता जनार्दन का हमें आशीर्वाद मिला है और 4 जून को जो यह सार्थक रूप से दिखाई देगा। अभी तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। जी अपर्णा जी, न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में तो 355 से 375 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। आपके हिसाब से कितनी सीटें होंगी? देखिए, न्यूज़ 18 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हृदय से। और मैं जो समझती हूँ, मैंने कह भी दिया, प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी सभी रैलियों में कह रहे हैं कि हमारा आंकड़ा 400 पार है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश का ही एक व्यक्तित्व नहीं, अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है छा गए हैं। और विश्व को मुझे पता है कि पता चल गया है कि हमारे पास एक ऐसा माँ भारती का पुत्र है जो भारत की संवेदना, भारत का संस्कार, ये तो तय है कि अगर यही रिजल्ट रहता है, यही आंकड़ा रहता है, तो नरेंद्र मोदी देश के करिश्माई व्यक्तित्व हैं। इस बात को किसी को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये वोटर्स का मत है, ये हमारा मत नहीं है। लेकिन मुझे आपसे यूपी समझना है। मुझे आपसे यूपी इसलिए समझना है क्योंकि यूपी को लेकर भी जो सर्वे रिपोर्ट्स शुरुआती वक्त में आप लोगों तक पहुंचे थे, उसके बाद असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपनी पहली चुनावी सभा 2024 लोकसभा को लेकर यूपी से ही शुरू की और उसके बाद वो कैंपेन उस तरीके से चलता रहा। लेकिन सामने 2 चेहरे थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों इतने उत्साहित कि उनका कहना था यूपी तो किसी भी सूरत में हम हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन अब यूपी का जो आप एग्जिट पोल देख रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है। और सभी को सम्मान और सुरक्षा सबसे अति प्रिय है। आदमी एक वक्त का खाना ना मांगे, मगर जो है उसको सम्मान और सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि सभी के लिए, ना किसी जाति के आधार पर, ना किसी धर्म के आधार पर, पहले तो आप ये देखते थे कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल था कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते थे, तमंचे लटका करके चलते थे, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश करते थे। परंतु अब इस तरीके का काम कोई नहीं कर सकता। अब आप किसी की जमीन नहीं हड़प सकते, अब आप किसी का जो है आप गलत काम नहीं कर सकते। हुई है। लेकिन अपर्णा जी, बहुत ही विनम्रता के साथ, बिल्कुल 80 में से कितनी सीटें और क्या INDI गठबंधन पार्टी तो जोड़ पाया लेकिन वोटर्स को नहीं जोड़ पाया, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, इंडी गठबंधन ने सिर्फ पप्पू मेकिंग करी है और वह पप्पू मेकिंग करने में एक्सपर्ट्स हैं। एंड मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के पुरोधा के रूप में जो है उभरे हैं। संविधान की सुरक्षा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए एवं देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी का आना बहुत जरूरी है और वह आएंगे, या हम सबका जो है निश्चित रूप से जो है संकल्प है। और ये 4 जून को अच्छा, यूपी को लेकर एक और बातें विपक्षी गठबंधन के जरिए फैलाई गई और वो था सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर। कहा गया कि अगर इनको 300 प्लस सीटें आई, 400 प्लस सीटें आई तो ये चेहरा बदल देंगे, सीएम योगी नहीं रहेंगे, कोई और चेहरा आ जाएगा। इन बातों को आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं तो समझती हूँ कि इंडी गठबंधन, वही मैंने आपसे कहा कि पप्पू मेकिंग में एक्सपर्ट है। ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट्स हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यह लोग तय करेंगे अपनी झूठ बातें फैला करके। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, योगी जी ने बहुत काम किया, अभी भी ताबड़तोड़ रैलियां करी इस इलेक्शन में और पार्टी ने उनको अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है जिम्मेदारी दी है तो यह पार्टी का फैसला है। यह इंडी गठबंधन या कोई गठबंधन तय नहीं करेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। यह हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व पूरा एग्जामिन करके, पूरी चीज़ें देख करके, पूरा एनालिसिस करके तब तय करता है। ऐसे हवा में बातें हम लोग ना करते हैं, ना हमने करी है, ना हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। जी अपर्णा जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो मोदी पोल है,
लेकिन आपने ये भी बताइए कि 80 में से कितनी सीटें यूपी में आएंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि यह जो कह रहे हैं ये एक तरह से फंडामेंटली बहुत गलत बात है, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ वो संविधान बचाना चाहते हैं, एक तरफ एक इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं मीडिया के लिए। मैं तो समझती हूँ मीडिया को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ मीडिया और जो है जितने भी पत्रकार गण हैं, भाई हैं, बहनें हैं, आप जैसी जिम्मेदार, उनको यह कहना चाहिए इन लोगों को, विपक्षियों को, कि हम चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है। आपकी वजह से हम और आप, सारी जनता देख रही है कि क्या हालत है देश की, और एग्जिट पोल क्या आ रहे हैं, या देश जीतेगा तो किस प्रकार से जीतेगा, देश का भविष्य निर्माण करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कि जब वो जीतते हैं तो कहते हैं कि वोटर्स ने जिता दिया, और जब मोदी जीतेंगे तो कहेंगे कि गोदी मीडिया ने जिता दिया। यही चल रहा है देश में। तो ये मुझे लगता है वो खुद चाहते थे कि शायद जो है वह मीडिया की गोद में बैठ जाएं, परंतु गोद में बैठने के लिए उतनी करुणा मीडिया के दिल में पैदा ही तो करने का साहस होना चाहिए था ना। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहूँगी प्रधानमंत्री जी के लिए हर व्यक्ति के मन में बहुत सम्मान और आदर है, और जो भी हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में आप देखिए 5-5 साल में जो हमने लिखा है वो डिट्टो करके दिखाया है। तो जो है सभी के हृदयों में वास करने की बात जो कहा गई है वो मोदी जी ही कर रहे हैं। और बिल्कुल अपर्णा जी, फिलहाल तो एनडीए विन विन कंडीशन में दिखाई दे रही है, लेकिन असल नतीजे जो है वो 4 जून को ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।